फ्रेंड्स, टेक कोड लर्न में आपका एक बार फिर से वेलकम है। फ्रेंड्स, मैं आज जो है एक नए स्टेट के बारे में बताऊंगा आप लोगों को। यूज स्टेट हुक्स। ठीक है, अगर आप लोग रिएक्ट पढ़ रहे होंगे तो उसमें स्टेट हुक्स का बहुत यूज होता है। तो मैं पिछली वीडियो में मैंने क्रिएट कॉन्टेस्ट के बारे में बताया था। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं पहले यूज स्टेट के बारे में बता दूँ, क्योंकि उसमें यूज स्टेट हुक का जो है यूज हुआ था। ठीक है, तो आ जाइए अपने वीएस कोड में और यहाँ पे देखिए मैंने बस एक कॉन्टेक्स्ट नाम का बना दिया है यहाँ पे। और जो है इसमें जो है यूज स्टेट हुक्स को H1 डाल दिया ताकि हमें यहाँ पे दिखे। ठीक है, तो यूज स्टेट हुक्स होता क्या है कि आपके किसी भी स्टेट को चेंज करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने यहाँ पे एक बटन बना लिया, BU बटन। इसको थोड़ा सा हम डिज़ाइन कर लेते हैं। हमने इसमें दे दिया BTN हाइफन प्राइमरी। ठीक है, और यहाँ पे हमने दे दिया यूज स्टेट, कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, ये आ गया। अब हम चाह रहे हैं कि इसकी क्लिक करने पे यूज स्टेट चेंज हो जाए, यानी कि इसका इनिशियल स्टेट जो है वो चेंज हो जाए। तो हम कैसे करते थे? हम ऑन क्लिक लगाते थे। ऑन क्लिक हमने एक फंक्शन बना दिया, चेंज CHANGESTATE। ठीक है, चेंज स्टेट के नाम से हमने बना दिया। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और हम इसको यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, वेरिएबल में बना लेते हैं, चेंज स्टेट इक्वल टू। ठीक है, इसको हमने किया। यहाँ पे फिलहाल अलर्ट पास कर दिया और अलर्ट में हमने लिख दिया हुक। ठीक है, अब जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो है हुक आ जाएगा। हमने क्लिक किया, ये देखिए हुक आ गया। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि अगर यहाँ पे कुछ और टाइप हो, हम यहाँ पे ले लेते हैं H2 में हमने दे दिया टेक कोड लर्न। ठीक है, टेक कोड लर्न दे दिया। आइए यहाँ पे आ गया। तो हम चाहते हैं कि जब हम इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे लिख के आ जाए लाइक एंड शेयर। ठीक है, यानी कि इसकी इनिशियल स्टेट जो है वो चेंज होनी चाहिए। तो उसके लिए हम रिएक्ट में ऐसे डायरेक्ट नहीं चेंज कर सकते। ठीक है, रिएक्ट में हम डायरेक्ट नहीं कर, इसके लिए हमें हुक मिलते हैं, यूज स्टेट हुक। तो इसको जो है पहले इंपोर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे आ जाइए, इंटर प्रेस कीजिए और यहाँ पे लिखिए इंपोर्ट यूज स्टेट। इंटर प्रेस कीजिए, ये आ गया। फ्रॉम कहाँ से? रिएक्ट से। तो अब हमें इसे क्या करना है? अब हमें इसे यूज करना है। हमने लिखा यूज स्टेट। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बनाया, नहीं सॉरी, फंक्शन बनाया और हमने उसमें डाल दिया लाइक। ठीक है, लाइक। अब इसके अंदर हमें दो पैरामीटर मिलते हैं, कॉन्स्ट बना दीजिए। ठीक है, कि उसके बाद एक एरे बनाइए और इसमें दे दीजिए डेटा डेटा एंड सेट डेटा। डेटा एंड सेट डेटा। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू रहेगा। ठीक है, हमने दे दिया डेटा एंड सेट डेटा। इसके अंदर दो पैरामीटर होते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो अभी ये जो लाइक है वो किस में आ रहा है? वो अभी ये जो लाइक है ये डेटा में आ रहा है। ठीक है, यानी कि अगर हमें लाइक को प्रिंट करना होगा तो हमें डेटा को यूज़ करना होगा। ठीक है, और अगर हमें जो है टेक कोड लर्न की जगह कुछ और करना होगा, यानी कि लाइक नहीं, एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं टेक कोड लर्न। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम यहाँ पे टेक कोड लर्न अभी किस में आ रहा है? ठीक है, ये डेटा में आ रहा है। तो हम डेटा को यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे गए, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, इसमें डेटा को यूज़ कर दिया। ठीक है, हमने डेटा को पास कर दिया। तो यानी कि अब टेक कोड लर्न जो है वो हमें दिख जाना चाहिए। ठीक है, ये देखिए आ गया, अभी भी एज इट इज आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपको पता नहीं चल रहा तो ये हटा दीजिए। ठीक है, टेक कोड कर दीजिए। अब देखिए, ये देखिए टेक कोड आ गया। ठीक है, यानी कि ये जो टेक कोड है वो डेटा में आ रहा है। ये डेटा है, ये डेटा में आ रहा है। अब हमें टेक कोड की जगह मान लीजिए लाइक शेयर करना है, तो यानी कि हमें उसकी इनिशियल स्टेट को चेंज करना है। ध्यान से समझिएगा कि उसकी इनिशियल स्टेट को हमें चेंज करना है। कब चेंज करना है? जब ऑन क्लिक हो। यानी कि हमने ये जो चेंज स्टेट बनाया है, फंक्शन बनाया है, इसके क्लिक होने पे चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो वो कैसे होगा? एक बार फिर से समझ लीजिए कि इस डेटा के अंदर ये टिक कोड आ रहा है। ठीक है, हमने इस डेटा को यहाँ पे प्रिंट कर दिया, टिक कोड जो है हमारा यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब हम चाहते हैं कि हम इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे आ जाए लाइक एंड शेयर।
ठीक है। तो उसको कैसे करेंगे, तो उसको करने के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें इसका स्टेट जो है वो चेंज करना है। तो स्टेट किसके थ्रू चेंज होगा, सेट डेटा का, यानी कि सेट करना है। तो हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे सेट डेटा, और यहाँ पे एक फंक्शन लेंगे और इसके अंदर हमें क्या करना है, लाइक एंड शेयर, ठीक है। लाइक एंड शेयर हमने कहा कि अभी इस डेटा में टेक कोड लर्न हो रहा है, टेक कोड लर्न डेटा में आ रहा है, ठीक है। हमने डेटा को यहाँ पे प्रिंट कर दिया, तो हमें यहाँ पे टेक कोड दिख रहा है, ठीक है। अब हमने जो है यहाँ पे एक फंक्शन बनाया चेंज स्टेट के नाम से, इस फंक्शन को बटन के ऑन क्लिक पे लगा दिया। अब हम चाह रहे हैं कि बटन की जैसे ऑन क्लिक हो चेंज होके लाइक एंड शेयर हो जाए, ठीक है। अब हो जाएगा, हमने इस पर क्लिक किया, ये देखिए लाइक एंड शेयर हो गया, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा, जब भी हमें स्टेट चेंज करना होगा तो हम यूज स्टेट का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। यूज स्टेट की हेल्प से और भी हम इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं, बूलियन का यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे एक एरे पास कर दिया, ठीक है, एक सिंपल सा बस एरे पास कर दिया, और यहाँ पे हमने एक एरे का यूज़ किया और इसके अंदर हमने दे दिया नेम, ठीक है। इसके अंदर हमने नेम को पास कर दिया, नेम में हमने डाल दिया टेक कोड लर्न, ठीक है। टेक कोड लर्न डाल दिया, और हमने एक एक्शन ले लिया सी टी आई में एक्शन, एक्शन में हमने डाल दिया लाइक, ठीक है। अब हमें इसे प्रिंट कराना है, ठीक है। सपोज कीजिए हमें नेम को प्रिंट कराना है, तो नेम को हम कैसे प्रिंट करेंगे, नेम को इस सेट डेटा में तो आ रहे हैं, सेट डेटा में क्या है, ये है, ठीक है। तो नेम को हमने यहाँ पे डेटा तो दिया है, तो अभी तो ये प्रिंट होगा नहीं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए एरर आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे तो नहीं 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 नहीं, इसमें एक मिस्टेक हो गई, इसको हम यहाँ पे पास नहीं करेंगे। इसको यहाँ से कंट्रोल एक्स कर लीजिए और इसको यहाँ से हटा दीजिए, एरे को हटाइए, ठीक है। इसको जो था वही लिख दीजिए, नेम में मान लीजिए हमने चेंज नेम में लिख दिया सब्सक्राइब, SUBSCRIBE, ठीक है। और यहाँ पे हम एरो को ना पास करके हमने जो कट किया है उसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। हमने नेम को पास कर दिया, एक्शन को पास कर दिया। अब हमें टेक कोड लर्न को जो है दिखाना है, तो डेटा डेटा के अंदर से हम नेम को कॉल कर लेंगे, यहाँ पे हमने डेटा को कॉल किया डेटा डॉट नेम, ठीक है। अब हमें वहाँ पे दिख जाना चाहिए टेक कोड लर्न, ठीक है। टेक कोड लर्न देखिए आगे टेक कोड लर्न, ठीक है। लेकिन हमने जैसे ही इस पर क्लिक किया इसका स्टेट जो है वो चेंज हो गया, ठीक है। पहले तो टेक कोड लर्न आ रहा था, हमने जैसे इस पर क्लिक किया इसका सब्सक्राइब आ गया, क्यों, क्योंकि हमने इसका स्टेट जो है वो चेंज कर दिया, ये हमने स्टेट जो है ऑन क्लिक पे चेंज किया है। तो सेट डेटा, ये इसका स्टेट चेंज किया है, तो यहाँ पे सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। अब आपको एक्शन को करना है, तो यहाँ पे एक्शन लिख दीजिए ACTI एक्शन, अब यहाँ पे लाइक हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल कंट्रोल आ कर लीजिए, देखिए लाइक आ गया, लेकिन जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये फिर से सब्सक्राइब हो जाएगा, ये देखिए हो गया नहीं, ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि नेम हमने एक्शन, एक्शन को पास कर दिया है, अच्छा यहाँ पे हमने एक्शन नहीं लिया, ठीक है। ये नेम जो है वो सेम होना चाहिए, तो तब तो मैच करेगा, हमने यहाँ पे एक्शन कर दिया, ठीक है। फिर से क्लिक करेंगे, फिर से हमने क्लिक किया, देखिए सब्सक्राइब आ गया, ठीक है। तो ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल बताया था आप लोगों को स्टेट के लिए कि यूज स्टेट का हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर आपका यूज स्टेट क्लियर नहीं रहेगा तो आगे जो और भी स्टेट्स हैं वो आप लोगों को समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। और रिएक्ट में स्टेट का बहुत बड़ा वर्क होता है, बहुत बड़ा काम होता है, तो आप लोगों को जो है सीखना पड़ेगा, हुक्स बहुत ज़रूरी है, कई सारे हुक्स हैं, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, यूज रेफ, यूज रिड्यूसर, यूज कॉल बैक, कई सारे हैं। आप लोगों को बताऊंगा, तो आप लोग इसको 3-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, तो ठीक है। मैं एक छोटा सा वीडियो बना दिया था कि आप लोगों का यूज स्टेट जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। अभी एक बार में नहीं समझ में आएगा, तो आप इसको 2 बार 3 बार देख लीजिए, ठीक है। बाकी अगर कोई इशू है तो जो है हमें कमेंट कीजिए, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।